हेलो एवरीवन। माय नेम सचिन। और हमने हाल ही में लूसेंट खत्म किया। ठीक है। लूसेंट सबको पता ना क्या होता है लूसेंट। तो लूसेंट खत्म करने के बाद हम पहुंचे हैं घटना चक्र में, जिसमें हम यूपीपीसीएस यूपीएससी और ये सारे सारे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और हम देखेंगे कि क्या लूसेंट से किए हुए क्वेश्चंस हमें यहाँ काम आते हैं या ये टोटली डिफरेंट लेवल है। ओके, तो मेरे नोट्स खुले हैं, मेरे पास सॉल्यूशंस भी हैं और सब कुछ है। सो डोंट वरी कि कोई भी आंसर चीज कुछ भी चीज गलत होगी। नथिंग इज गोना बी रॉन्ग। इफ आई फील डाउट, अगर मुझे डाउट आएगा तो मैं क्या करूंगा, आई विल गो टू द गूगल एंड सर्च इट फॉर यू। ओके। सो दिस इज सचिन है। ओके। एंड आई गिव माय स्टेज नेम एज पांडे सर। माई सेल्फ सचिन पांडे। ओके, दैट्स व्हाई नाउ वी गोना डिस्कस। ठीक है। ह्यूमन सोसाइटी यूनिक है क्योंकि वो किस पर डिपेंड करती है। दो तीन आंसर्स ऑलरेडी टिकते हैं। ठीक है। वो डिपेंड करती है इकोनॉमी पे। दैट्स ऑल। कल्चर, रिलीजन, साइंस नहीं, बिकॉज इकोनॉमी जो होती है वो चेंज करती है ह्यूमन सोसाइटी। चेंज अकॉर्डिंग होती है। इकोनॉमी चेंज होगी तो ह्यूमन सोसाइटी चेंज होगी। एंड दैट वाज जस्ट लाइक माइंड स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस। ये कोई वो नहीं, ये थिंकिंग कैपेबिलिटी पे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन से कौन है? अब देखो जाहिर सी बात है, सुमेरियन नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ही मिला हुआ है। वैदिक नहीं है, वैदिक इसके बाद आता है। मेसोपोटामिया इसके समकालीन है। ठीक है। तो एक चीज है क्वेश्चन कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के समकालीन यानी कंटेम्पररी कौन सी नहीं है? क्या कोई बता सकता है कौन सी नहीं है? बताओ बताओ। द आंसर इज ग्रीक। ग्रीक सिविलाइजेशन इसकी कंटेम्पररी नहीं है। ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में भी। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, ये तो सबको पता है। इसका फर्स्ट एविडेंस हड़प्पा निकला था 1921 में, दयाराम साहनी ने निकाला था। ठीक है। और ये कौन सी नदी के किनारे था हड़प्पा? रावी नदी के किनारे था। उसके बाद 1921 में मोहनजोदड़ो आया था। मोहनजोदड़ो किसने वाले? राखल दास बनर्जी थे। आर डी बनर्जी। ठीक है। और ये कौन सी नदी के किनारे थे? इंदस रिवर के किनारे थे। ठीक है, यहाँ पर हो गया। तो इसके साथ इजिप्ट की और मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी ये साथ में थी। और कहते हैं कि ये वन ऑफ द थ्री एंशियंट सिविलाइजेशन में गिना जाता है। तो तीन एंशियंट सिविलाइजेशन कौन कौन सी रहेंगी? फर्स्ट इज योर आईवीसी। आईवीसी। सेकंड इज योर इजिप्ट। एंड थर्ड इज योर मेसोपोटामिया। इन तीनों में से एक आईवीसी भी कहलाता है। आईवीसी इज नथिंग कॉल्ड, मींस नथिंग, इज जस्ट कॉल्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। इजी था। ठीक है। मैं पॉइंट देते जाऊंगा। ठीक है। इन द सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन, अच्छा देखो कौन से उसमें काल में योग किया था। अच्छा, इसका जो एज था वो 2500 से 1750 था। ठीक है, मुझे याद। और ये प्रोटो हिस्टोरिक में आता है। ठीक है। तो देखिए कुछ काम का है क्या? ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एक ऐसा पीरियड था जिस पीरियड में हमें जो साक्ष्य थे वो लिखित साक्ष्य तो थे, राइटिंग तो थे, इट्स फाइन, बट वी कैन नॉट डिसिफर्ड इट। हम उसे पढ़ नहीं पाए। दैट्स नेगेटिव पॉइंट। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को नॉन नॉन आर्यन कहा गया। नॉन आर्यन कहा गया क्यों? टेल मी, क्यों कहा गया इसको नॉन आर्यन? क्योंकि देखो अर्बन क्या है? शहरी है। अर्बन सिविलाइजेशन को शहरी प्रणाली कहते हैं। ठीक है। इसके पास इसकी खुद की लिपि थी, ओन स्क्रिप्ट नहीं। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी नहीं। नर्मदा वैली तक फैला हुआ था नहीं। आंसर तो रहता है अर्बन सिविलाइजेशन। नॉन आर्यन का मतलब हुआ कि एक बात बताओ, जब आर्यंस आए थे सबसे पहले, और वो पंचदाब, ठीक है, पंजाब के पास नदी में रहते, सप्त सिंधु में। ठीक है। तो वहां पर उन्होंने जो सिविलाइजेशन बनाई थी वो रूरल सिविलाइजेशन थी। ठीक है, वो एक कम्युनिटी थी। बट नॉन आर्यन कही गई है, इसका मतलब आर्यन रूरल, नॉन आर्यन अर्बन। दैट्स हाउ इट कैन बी डिसिफर्ड। ठीक है। इंपॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम आर्यन सिविलाइजेशन इज द बेस्ट इज टाउन प्लानिंग। मेरे हिसाब से तो मुझे पॉटरी भी लगता है, बट टाउन प्लानिंग क्या है, आर्यन सिविलाइजेशन से बेटर है। मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। एंड द आंसर इज नॉट अ टाउन प्लानिंग, द आंसर इज पॉटरीज। ये डिफरेंट करती है। टाउन की प्लानिंग वहां भी रही होगी,
मैं मानता हूँ टाउन की प्लानिंग, यानी ग्रिड सिस्टम तो नहीं होगा, बट टाउन की प्लानिंग तो डेफिनेटली वहां भी होगी, कॉपर भी होगा, स्क्रिप्ट भी होगी। पर पॉटरीज, देखो कुछ पॉटरीज जैसे ओसीपी, ब्लैक ग्रे, ब्लैक एंड रेड, PRP, ब्लैक एंड रेड हो गया। हम्म, 4 कलर की है, मुझे याद नहीं आ रही, दो ही याद आ रही है। ठीक है। अच्छा देखो क्या कहना क्या चाह रहा है इसमें, कि इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन जो है, प्री आर्यंस, जो पहले प्री आर्यंस की थी, वो मोर डेवलप थी स्क्रिप्ट और टाउन प्लानिंग। ठीक है। पर पॉटरी जो थे वो मेहरगढ़ सिविलाइजेशन से पाए गए, और जिसमें ग्रे पॉटरी, ग्रे पेंटेड पॉटरी थी, GPP, जिसको आर्यंस के द्वारा यूज किया गया। ठीक है। पॉटरी मेक्स इट डिफरेंट। ओके, नाइस, दैट वाज अ नाइस क्वेश्चन। लेट्स गो। इंडस वैली कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज, अच्छा वैदिक सिविलाइजेशन इसके बाद आता है। ठीक है। तो देखो इट हैज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो इंडस सिविलाइजेशन में पिक्टोग्राफिक था, करेक्ट, ये था। एमिनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ, डेवलप्ड सिटी लाइफ क्यों कह सकते हैं, क्योंकि एक ग्रिड सिस्टम था, अंदर बाहर को खुलते थे दरवाजे, 90 डिग्री पे कट था, और कुएं थे हर जगह, घर पे अपने खुद का, अपने घर का खुद रूम था। दैट वाज नाइस। It lacked knowledge of iron and defensively. Definitely lacked an iron. That's why it was called Bronze Age civilization. तो यहाँ पर ये तीनों सही हैं, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, द आंसर इज गिवन। नाइस, लेट्स गो। सो आई कुड से दैट वाज प्रीटी नाइस। लेट्स सी, धीरे धीरे देखो आगे होता है क्या। अच्छा, सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर कहाँ से मिला बताओ। क्या हमें किसी रॉक एडिट से मिला? रॉक एडिट का मतलब जानते हो? पत्थर पे लिखने, लिखा लिखा जाता है जो, सबको पता है ना रॉक एडिट। ठीक है। पत्थर पे लिखा हुआ कहीं लिखा था क्या हड़प्पा सिविलाइजेशन? द आंसर इज नहीं, पत्थर पे कहीं भी नहीं लिखा था। टेराकोटा सोल सील्स पर लिखा हुआ। हम्म, टेराकोटा सील से सोर्स ऑफ नॉलेज तो नहीं मिलेगी। आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन, देखो एक गलत हो गया, इसका मतलब ऑल अबव नहीं हो सकता। अब इसका मतलब इन दोनों में से कहिए, तो आंसर इज आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू 1921 और 1920, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। तो यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस का बहुत इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा थिंकिंग पे था। अब तो मुझे लगता है यही चलना चाहिए। अच्छा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन हड़प्पा कल्चर, हड़प्पा के कल्चर पे कौन लाइट फेंकता है? तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन ही लाइट फेंकेगा, बट रिलीजियस बुक का तो कोई मतलब नहीं बनता ना, रिलीजियस बुक का तो मतलब ही नहीं बनता, सॉरी। और हैंड राइटिंग, इंस्क्रिप्शंस, नहीं, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, या द आंसर इज करेक्ट, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई कम बैक इन अ few. Okay, now let's go. The main source of knowledge about the inhabitants of Indus Valley civilization is the discovery of, अच्छा देखो, RAS RTS प्री पे के बारे में आया। ठीक है। टेम्पल्स वाज नॉट देयर, सिंपल सी बात है, हम आउट ऑफ करेंगे, निकालेंगे पहले। स्क्रिप्ट्स वर नॉट देयर, डेफिनेटली। सी इट वाज सेइंग कि इंदस वैली सिविलाइजेशन को एग्जीक्यूट किया था 1920 में, वाह। बट उसकी जो नॉलेज थी वहां के रहने वाले लोगों के सील्स से नहीं पता चलेगा। द आंसर शुड बी नाइन्थ कभी, एंड इट इज इट नॉट करेक्ट? व्हाई? ओके, नाइस वन। दिस वाज लिटिल ट्रिकी। इसमें क्या है कि वो कह रहा है कि अगर मुझे सोर्स ऑफ नॉलेज चाहिए, ठीक है, इनहेबिटेंट्स वहां के लोगों के रहने के लिए, तो मुझे जो नॉलेज मिली थी सबसे ज्यादा, वो मिली थी सील्स के द्वारा। माना जाता है कि 3,000 से ज्यादा सील्स जो थी वहां पर पाई गई थी। तो मैं मानता हूँ कि टूल्स, वेपन, ज्वेलरी, यूटेंसिल्स से आपको पता चलेगा, बट कहते हैं ना कि यहाँ पर 3,000 से ज्यादा वो है, तो मेन सोर्स जो थी, जो सिविलाइजेशन के बारे में हमें और ज्यादा बताई थी, वो सील्स थी। ये कोई लॉजिक नहीं बनता, बट हाँ इनका लॉजिक है, तो हमें करना पड़ेगा। नाइस क्वेश्चन बाय द वे। नेक्स्ट बात करते हैं इन चारों के, एक होश का मुझे पता है, एक होश का मुझे पता है, एक होश का मुझे पता है। ओ भाई साहब, ये क्वेश्चन बड़ा तगड़ा था। अच्छा, इन सब ने क्या किया था कि रफीक मुघेल,
तो रफीक मुगल ने कहा था ये, क्या इसने ये कहा था? फिर ये कैसे पता चलेगा किसने क्या कहा था? ये याद करना है क्या? तो मुगल है, मुगल हड़प्पा सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया से आया है, तो ये गलत है। ठीक है, ये नहीं कहेगा वो। हाँ, जाहिर सी बात है, वो समकालीन है, मेसोपोटामिया में से कहाँ आएगा, और वो भी रफीक मुगल ने कहा था। मैंने तो इन चारों में से किसी का नाम नहीं सुना। पर याद रखना, EGH मैके ने बोला कि पीपल लोगों का सुमेर से माइग्रेशन हुआ है। मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा कि माइग्रेशन जो है आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन है। अमलंदंदा घोष ने कहा प्री हैप्पन प्री हरप्पन कल्चर मैच्योर टू मेक हरप्पन सिविलाइजेशन। भाई साहब, नो नो नो, इट इज आउट ऑफ द रेंज। आउट ऑफ द रेंज क्वेश्चन है भाई। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इज फाउंड इन, कहाँ के मिलेगा? हरप्पन कल्चर में मिलेगा सिल्वर। पहली बात क्यों, मैं बताता हूँ। पहली बात तो हम, क्योंकि हम हड़प्पा के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो आंसर हड़प्पा के अलावा अगर कुछ हुआ मैं गोली मार दूंगा इसको। सेकेंड थिंग इज, इंडिया के सच में लाइक अर्लीस्ट एविडेंस जो सिल्वर के थे वो हड़प्पन कल्चर से ही पाए गए थे। ठीक है, देखो, प्रॉपर यूज ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिला था। ये पीपल्स यूज टू गेट सिल्वर एंड माइंस ऑफ ज्वार एंड अजमेर इन राजस्थान। राजस्थान में बताओ कौन सी फेमस जगह है? दैट इज कालीबंगा। कालीबंगन। ठीक है। अदर सोर्सेज सिल्वर जो थे अफगानिस्तान में थे, और ईरान, और फॉर हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो के लिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन इजी था। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एग्रीकल्चर। देखो मेहरगढ़ वाज द करेक्ट आंसर, मुझे पता है ये आंसर। एमी सॉरी, एनिमल डोमेस्टिकेशन के बारे में बात करें तो, और एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो मेहरगढ़ इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा देखो, थोड़ा पढ़ लेते हैं मोहन मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ मैं यही पे बताता हूँ। ठीक है, तो देखो, जो मेहरगढ़ है, जो मेहरगढ़ कौन सी, कहाँ पर मिलेगा पहले, कोई आइडिया कि मेहरगढ़ तुम्हें कहाँ मिलेगा? ठीक है, ये कराची बलूचिस्तान में, जो मेहरगढ़ है वो बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का है जो पाकिस्तान में। ठीक है, और ये कौन से दर्रे के पास आता है? तो कौन सा दर्रा आता है? बोलन दर्रा। बोल महक धीरे धीरे। ठीक है। हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब इंडस रिवर आती है उसके वेस्ट में मिलेगा आपको, तो ईस्ट वेस्ट, तो वेस्ट की साइड पे मिलेगा। सॉरी, नॉट ईस्ट वेस्ट, क्या हो गया मुझे, वेस्ट साइड पे मिलेगा। पॉइंट सही था बट ऊपर से नीचे रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर मिला है, बहुत अच्छी बात है। जहाँ पर आपको फार्मिंग के अच्छे खासे वो मिले हुए हैं, तो एग्रीकल्चर से मैं बता सकता हूँ, बट एनिमल डोमेस्टिकेशन इज ऑल्सो देयर। ठीक है, लेट्स गो नीचे। देखो कौन सी कॉमनली यूज प्रॉपर्टी, तो मेरे हिसाब से तो रेड पॉटरी थी, ब्लू ग्रे पॉटरी भी थी, येलो तो नहीं थी, ब्लू भी नहीं थी। तो आंसर बनता है यहाँ पर 13th का, आइदर रेड और ब्लू ग्रे। द आंसर इज कॉमनली यूज की बात करें, ऑक्रे कलर्ड प्रॉपर्टी, OCP, दैट इज अ रेड कलर। दिस इज द आंसर। ठीक है। बिगनिंग ऑफ आइडियल वर्शिप इज कंसिडर, देखो आइडियल, आइडियल वर्शिप, अब आइडियल की बात करें तो कब शुरू हो गया था? देखो कुषाण, मौर्य, ये नहीं हो सकते। डेफिनेटली यार, मुझे लगता है कि ये नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड तो यार भगवानों का ही पीरियड है। ठीक है, वेद पुराण। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है भुगच कोई, भुगच कोई में किन चार देवताओं का विवरण किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। क्योंकि जो लोग होते थे वो, इसमें संधि होती थी, ठीक है, राजाओं के बीच में, तो इन चार देवताओं की कसमें खाते थे, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा था। ठीक है, तो कौन सा था, कौन सा विलेज है? किसी को पता है तो बताओ यार। द आंसर इज प्री आर्यन। डेफिनेटली प्री आर्यन होगा, मौर्यन पीरियड तो नहीं बनता ना, कुषाण मौर्यन तो बाद के पीरियड है, पहले के भी हो सकते हैं, बट नहीं, मेरे हिसाब से बिगनिंग है, प्री आर्यन पीरियड इज द करेक्ट आंसर। आर्यों से पहले की बात करें तो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जाते हैं, क्योंकि देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही आपको क्या मिल गया था, सील मिल गई थी गॉड की। अब इसमें मदर गॉडेस लगी हुई थी। ठीक है, इसका मतलब हो सकता है कि वैदिक पीरियड से पहले वाला पीरियड था। अब वैदिक पीरियड से पहले वाला पीरियड इन चारों में से सिर्फ एक ही हो सकता है, दैट इज प्री आर्यन पीरियड। थैंक यू। विच इज द फॉलोइंग एनिमल नॉट रिप्रेजेंट द सी, देखो ये मैंने तुम्हें बताया हुआ है, काऊ को रिप्रेजेंट नहीं किया गया था। ठीक है, IS के प्री क्वेश्चन में पूछा गया, और अगर ये गलत हुआ मैंने तो करेक्ट। देखो शेर यानी लायन, लायन, और काव यानी गाय। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसिंग थे वहां से। वाह, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं।
अरे वाह, ये तो इजी है। लोथल, डॉकयार्ड, कालीबंगन, प्लॉफील्ड, धोलावीरा, टेराकोटा और लार्ज साइज सब्स्टिट्यूशन बनावली। तो मैं बस ए बी को मैच कर लेता हूँ। एक का दूसरा, एक का दूसरा, एक का दूसरा, और इसका पहला, दूसरा, पहला, ले भाई। तो अगर ये ऐसा है, नहीं नहीं, रुको 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 रुको। धौलावीरा, इंस्क्रिप्शंस कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइट साइंस। यार ये 10 लार्ज साइन ना यहाँ नहीं है, 10 लार्ज साइन धौलावीरा में है मेरे हिसाब से। धौलावीरा में है, और बचा हुआ बनावली में जाएगा। तो उल्टा सिल्टा, ये रहा उल्टा सुल्टा, हाँ ये रहा। नाइस, देखो ये कितना मस्त क्वेश्चन था, मतलब दो और एक, जिसको ये दो आते हैं बस वही कर सकता है। अब मेन फंस गया ये। तो धौलावीरा में ढोल, मैं ढोलकी के 10 बड़े बड़े हैं, कैसे उठाएगा? ठीक है। तो आ नीचे चलते हैं। चाय, गरम गरम। ठीक है। अब देखो प्लाव कहाँ फोल्ड होता है? लोथल। लगता है तुम्हें लोथल? नहीं 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 नहीं। क्या कर रहा हूँ मैं? इतनी फास्ट नहीं भाई, इतनी फास्ट नहीं, मैं रुक जा भाई। हरप्पन साइट में टेराकोटा ऑफ प्लाव वाज फाइल्ड। टेराकोटा ऑफ प्लाव, टेराकोटा। कालीबंगन राजस्थान में मेरे हिसाब से आंसर तो होना चाहिए। बट टेराकोटा कब आया गया था? कालीबंगन में तो खेती हुई थी, एग्रीकल्चर हुआ था। और एग्रीकल्चर के साथ मुझे याद है कालीबंगन के बारे में, ये राजस्थान में है, ये मुझे पता है। धोलावीरा गुजरात पहुंचा, लोथल बनावली ननाथन, मोर देन वन ऑफ। ओके, बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो आंसर इज बनावली। लोथल में नहीं मिल सकता, धोलावीरा में नहीं मिल सकता, कालीबंगन में नहीं मिल सकता। जब इनमें से नहीं है तो बनावली ऑप्शन बनता है। 17th, द आंसर इज बी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक चीज और। धोलावीरा जो है हरप्पन से लोकेटेड इन हिसार है। टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लॉ वाज फाउंड। ओह माय गॉड, व्हाई आई डिडंट सी दैट। बट या इट्स गुड। अ प्लॉ फील्ड वाज डिस्कवर्ड एट ल। फील्ड कहाँ लोग हैं? ये तो कालीबंगन ही है। अबे ये भी गलत है क्या? नहीं तो कैसे हो सकता है? देखो मैं अपने उसके चक्कर में तुम्हारा गलत नहीं करवाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। मैं श्योर चेक करूंगा, देन उसके बाद ही तुम्हें बताऊंगा। आई मीन आंसर देखने के बाद फिर मैं पहले पहले खुद से आंसर मारूंगा। उसके बाद फिर मैं चेक करूंगा इज इट करेक्ट और नॉट। इफ इट इज करेक्ट फाइन, और एल्स आई एक्सप्लेन। ठीक है। मुझे भी कुछ सीखने को मिला। ठीक है, अभी बात करते हैं। अभी तक तो मुझे बड़ा मजा आया। हड़प्पा के बारे में बात करते हैं। देखो, मोहनजोदड़ो में डांसिंग गर्ल मिली है, ये तो पक्का है। कालीबंगन में फूरो लैंड मिला हुआ है, ये भी पक्का है। लोथल डॉकवर्ड है, ये भी पता है। हड़प्पा सीमेंट्री R37 है, ये भी पक्का है। तो फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ, दैट्स आंसर इज बी। नहीं रुक जा रुक जा, ये तो पहले से उल्टा कैसे हो सकता है? 2 और 1। फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का फोर्थ, एंड फोर्थ का। दिस इज करेक्ट। यूपीएससी का मेंस लेवल निकाला तेरे भाई ने। तू जा, आज हल्ला कर दे। भाई कसम से खुद से किया है। ठीक है। अच्छा देखो लिस्ट, अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो, कैसे किया है कैसे नहीं किया है। ये क्यों कॉल कर रहा है? जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, बहुत 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 मजा आ रहा है मेरे को तो अभी तक। अच्छा, कहाँ पे था मैं? ये रहा ना। हरप्पा नदी जो है, हरप्पा नदी जो कह रहा हूँ, रावी नदी के किनारे है। और ओके, बाकी सब में कंफ्यूज हो गया। फर्स्ट का मुझे पता है, सिर्फ सेकंड है। फर्स्ट का सेकंड, ए का सेकंड, तो ये ओ मिल गया आंसर। बी बड़ी बी। अरे इसको तो तुम गलत ही नहीं कर सकते यार। मजा आ गया। बट देखो फिर भी बताऊं, मुझे हस्तिनापुर गंगा मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। क्या पता, गंगा ही है क्या? हाँ गंगा ही है। देखा, हस्तिनापुर गंगा है, कैसे पता है? देखो तुम्हें अगर महाभारत तुमने पढ़ी है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि महाभारत में जो हस्तिनापुर के जो भीष्म पितामह थे वो गंगा पुत्र थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हस्तिनापुर जो थी वो बगल में ही होगी ना गंगा। क्या बात है यार, क्या बात है। ठीक है, अब 2-3 मिल गए मुझे। अब देखो कुछ और भी जानना पड़ेगा हमें। देखो नागार्जुना कोडना जो थे वो कृष्णा के थे। कृष्णा रिवर, तो ये तुम्हें याद है, नागार्जुन जो डैम है वो कृष्णा रिवर पर बना हुआ है, तुम्हें पता है क्या? मुझे मुझे पता है। अरे मैं बोल रहा हूँ, नागार्जुन जो डैम है वो कृष्णा रिवर पे बना हुआ है। तो यहाँ से बन गया। बचा पैठान। पैठान है क्या है? ये गोदावरी पर है। पठान गोदी में खेला होगा बचपन में। ठीक है, सब कोई गोदी में खेलते हैं, पर पैठान पठान, पैठान, पैठ ना बैठ भाई, पैठ बैठ। ठीक है। तो बहुत अच्छा था, मतलब मजा आ गया। बट थोड़ा इंटरेस्टिंग। अरे नीचे भी आंसर दिया, आई स्वेयर मैं नीचे नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, मुझे मजा आ रहा है सॉल्व करने में। नेक्स्ट बात करते हैं, हड़प्पा। हड़प्पा देखो, मैं बताता हूँ। देखो, घग्गर नदी के किनारे मिलेगा तुम्हें लोथल, कालीबंगन,
ओए ओए, मुझे याद था ये। एक सेकेंड, और भी है क्या ऑप्शन में? लोथल। देखो रावी का तो हड़प्पा हो गया। हड़प्पा, हड़प्पा से धप्पा अगर मैं कर दूं, और लोथल जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे यही है, कालीबंगन ही है। और लोथल है भोगवा। और ये क्या क्या कालीबंगन। तो देखो मैं बताता हूँ, बी का बी, अगर बी का बी ऑप्शन में है तो देखो बी का बी, बी का बी दो ऑप्शन मिलते हैं। अब बी का बी मिलने के बाद हड़प्पा पहला पॉइंट पे था, तो थर्ड, फर्स्ट का थर्ड ये रहा। थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, और रोपड़ जो है चौथे का चौथा, यानी रोपड़ जो है वो सतलुज पे है। तो रोल है भाई। हर का फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट का तीन है रावी। सी का, अच्छा फर्स्ट का तीन है, हाँ सी का रावी, ठीक करेक्ट। सतलुज जो है वो रोपड़ नदी पे है, ठीक है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, मुझे याद था। यूपी, यूडीए, एलडीए और मेंस ये मैंने निकाल दिया भाई, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मैं क्या करूं, कितना अच्छा हूँ। ग्रेट बाउथ कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो फाइंड किया था। अगर ही तूने मुझसे क्वेश्चन पूछ भी लिया ना, मतलब कैसे पूछ लिया भाई तूने ये क्वेश्चन, मुझे तो ग्रेट बात बताओ फिर से मोहनजोदड़ो में, यार क्या यार ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? कम ऑन यार, लेवल बढ़ाओ अपने क्वेश्चंस का। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, ये साफ, ये मैंने टिक नहीं किया था भाई, मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी। पीपल न्यू अबाउट आयरन, डेफिनेटली यार आयरन नहीं पता उनको। नेक्स्ट चलते हैं। इंडस सिविलाइजेशन नोन फॉर इट्स टाउन प्लानिंग, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, एग्रीकल्चरल वर्क। इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ से हो गया भाई? वन टू थ्री आना चाहिए, उत्तराखंड के यूटीएलडी के क्वेश्चन है। अब मुझे नहीं पता ये आंसर सही है गलत है, पर मैं फिर भी चेक करना चाहूंगा। और मेरा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इंडस्ट्रियलाइजेशन कब से होने लग गया इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में भाई? ये पागल हो गया क्या? कहाँ है इंडस्ट्रियलाइजेशन, कहाँ है? तो बिजनेस, अच्छा बिजनेस को इंडस्ट्रियलाइजेशन में डाल दिया। भाई उत्तराखंड का एलडीए फेल हो गया भाई मैं। बाकी छोड़ो, उत्तराखंड का एलडीए फेल हो गया मैं। ठीक है। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये बताना आपको, ठीक है। तो लोथल गुजरात में है, करेक्ट है। कालीबंगन हरियाणा में, यही गलत है। तेरे से ज्यादा पता है मैंने। राजस्थान में छह, रोपड़ पंजाब में है, तभी ये सतलज नदी के किनारे है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, सबको पता होना चाहिए। और लोथल गुजरात में है। कालीबंगन, इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ यार, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, मजा आ गया। नेक्स्ट, हड़प्पन कल्चरल साइट्स एंड इट्स पोजीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। ये सही है, बनावली भी सही है, दाइमाबाद भी सही है, राखी गढ़ी रायसन ये गलत है, डी। तूने दिल दिया मुझको, प्यार की हद थी, करेक्ट। क्या बात है, क्या बात है भाई। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे यार तो मैंने करा हुआ है, ठीक है। देखो मांडा जो है ये तो सबको पता होना चाहिए, नहीं भी पता तो पता कर लो भाई। कालीबंगन राजस्थान में, फिर से मैं चिल्ला रहा हूँ। और दाइमाबाद, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। ये घग्गर आ गया। और देखो कंफ्यूज मत होना, घाघरा, काली चूड़ी राजस्थान मेन है, ठीक है। मांडा जम्मू कश्मीर में है, सबसे ऊपर पर पड़ेगा आपको, नॉर्थ में पड़ेगा। तो दिस इज करेक्ट। और बचा हुआ क्या? राखी गढ़ी हरियाणा में है। तो डी का सेकंड अगर मुझे कहीं दिख रहा है तो आंसर इज सी। मैं मैच कर लेता हूँ फिर भी, क्या करें। सही है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज, सिंध पे कौन सा है? देखो सिंध पे मोहनजोदड़ो मिलेगा आपको, हड़प्पा भी मिल सकता है आपको। फर्स्ट और सेकंड मिल रहा है, ठीक है। सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा में पहले घोड़े के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। तो सुरकोटड़ा भी तुम्हें उस साइड पे मिलेगा, किस साइड पे कहते हैं यार, क्या नाम है उसका? अ, देखो हड़प्पा रावी नदी किनारे हैं, तो सिंध के पास, ठीक है। अभी भी सोचने की बात है। चनू दड़ो, ठीक है। चारों के चारों ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। कंफ्यूजिंग, देखो मोहनजोदड़ो तो सिंध में है, ये तो कंफर्म है क्योंकि इंदस नदी के किनारे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये रावी नदी के किनारे है, तो हड़प्पा आई गेस वहां पर नहीं है, सिंध पे नहीं है। और चनू दड़ो सब में सेकंड है भाई। सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा कहीं और है। हड़प्पा पंजाब, देखा हड़प्पा पंजाब में, एग्जैक्टली मैं रॉन्ग था इधर। हड़प्पा पंजाब में, मतलब मैं राइट था कि हड़प्पा नहीं हो सकता। मोहनजोदड़ो देखो फर्स्ट अगर निकल गया तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। राइट, सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा भी नहीं है, मुझे सुरकोटड़ा चेक करना था। गुजरात में, हाँ सुरकोटड़ा गुजरात में, यार मुझे पता था। हाउ कैन आई, सुरकोटड़ा इज इन गुजरात, ठीक है। लोथल इज इन गुजरात, धौलावीरा इज इन गुजरात, ठीक है। आगे बात करते हैं, चन्हू दड़ो को खोदने वाले कौन थे? अब यार चन्हू दड़ो को उधाड़ने वाले, स्टीन या मक्के, के मक्के 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 मक्के। मेरे यहाँ आते चन्नू के यहाँ मक्के होते हैं, ठीक है। 30 का JH मक्के,
करेक्ट आंसर। ठीक है, 1956। ओके, जो पाकिस्तान में कौन सी है बताओ? कालीबंगन नहीं है, ये नहीं है। हड़प्पा है, ये तो यूपी में है। ये राजस्थान में है। ये गुजरात में है। इजी क्वेश्चन था। रंगपुर, ओ रंगपुर, अय है, रंगपुर सौराष्ट्र में भाई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो, राजस्थान में नहीं हो सकता, ईस्टर्न यूपी में नहीं हो सकता, पंजाब में, हरियाणा वो है, रंगपुर नहीं हो सकता, सौराष्ट्र बसता है मेरा आंसर। और मुझे पता था ऑलरेडी, ठीक है। दिधेरी इज अ लेट साइट ऑफ दिधेरी, दधेरी। दधेरी, देखो ये नाम मुझे उत्तर प्रदेश का जैसा फील होता है, बट लेट्स से इट्स इन पंजाब। पेंटेड, ओके, सो इट्स इन लुधियाना। देखो, गोविंद का डिस्ट्रिक्ट जो लुधियाना में गोविंदपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसका प्री हिस्टोरिक एग्जीबिशन साइट्स हैं। दैट इज योर पंजाब आंसर, दधेरी करके। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, लेट्स गो अगेन। विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया? इंडिया में कौन सी है? लोथल है, सबको पता है। एस आर राव ने की थी, पता है ना, एस आर राव भोगवक नदी के किनारे पड़ी हुई है। भूल न जाना। हड़प्पन सिटी आर्कियोलॉजिकल साइट लोथल सिचुएटेड। हड़प्पन सिटी आर्कियोलॉजिकल साइट लोथल, कौन सी नदी के किनारे? भोगवा, अभी तो पीछे देखा। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है, अभी तो पीछे देखा। यार इनके तो आंसर भी चेक नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हो तुम? परफेक्ट है मुझे, क्योंकि मैं श्योर हूं ना भाई। इंडस सिविलाइजेशन, पोर्ट सिटी लोथल। लोथल। ऐसी कौन सी जो इंडस सिविलाइजेशन नहीं है? ये है, ये है, ये है। पाटलिपुत्र कहाँ से आ गई भाई? कहाँ से आया भाई तुम पाटलिपुत्र? कहाँ से आ गए? करेक्ट हूँ यार, इतना गलत हुआ क्या मैं? नहीं तो हाँ, ये कर ही ना दे। हरप्पन साइट नहीं है। कोटडीजी, देशलपुर, सौगड़ा, सौगड़ा भी है, चंद्रदुर्गा भी है, कोटडीजी भी है, देसलपुर मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो आई गेस दिस कुड बी द आंसर, बट लेट्स सी। द आंसर इज ओके, सोहगौड़ा इज द रॉन्ग आंसर। देसलपुर इज करेक्ट आंसर, मुझे नहीं पता था। सोहगौड़ा, सोहगौड़ा नहीं है, कोई ऐसी साइट नहीं है सोहगौड़ा करके। देसलपुर करके साइट है, देसलपुर। ठीक है, देसलपुर साइट है। सोहगढ़ जो है राप्ती निवर यूपी में पाया जाता है। मौर्यन पीरियड की कॉपर प्लेट पाई गई है वहां पर, इंस्क्रिप्शन है उसमें। तो ऐसा कुछ नहीं है। देसापुर जो है वो हरप्पन साइट से। लार्जेस्ट साइट ऑफ हरप्पन, चलो बताओ, हरप्पा की सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सी है? राजस्थान की पड़ी है क्या? देखो, लोथल नहीं हो सकती। ठीक है, यूपी सबसे बड़ा है, तो यूपी होना चाहिए। यूपी का भी नहीं हो सकता। ठीक है, लेटेस्ट साइट, लार्जेस्ट नहीं, लेटेस्ट, अच्छा लार्जेस्ट राखी गढ़ी। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट साइट है, इसमें दो माउंट निकले हैं। 350 हेक्टेयर है, हरियाणा में है राखी गढ़ी। तो याद रखना। ये भाई मैं तो हरियाणा जाता रहता हूँ यार, और फिर भी मुझे नहीं मिला। हड़प्पन साइट की सबसे बिगेस्ट साइट इन इंडिया, बिगेस्ट साइट इन इंडिया में अगर हम बात करें तो ये भी तो हरियाणा में थी। राखी गढ़ी आंसर आना चाहिए। एग्जैक्टली exactly, 350 हेक्टेयर की है। तो ओके, जो नदी के किनारे थे, तो सिंधु नदी के किनारे, इन दिस विच वाज प्लेस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, इन दिस सॉल्यूशन जो बैंक ऑफ अ रिवर थे, गंगा नहीं थी। झेलम, चेनाब भी थी, झेलम भी थी। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बी आंसर इसका होना चाहिए। लेट्स सी क्या आंसर है इसका। करेक्ट, गंगा नदी के किनारे नहीं था। ठीक है, पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड इन, किस में करते थे बताओ? मदर गॉडेस में बिलीव करते थे। ठीक है, सेक्रीफिशियल नहीं, ब्रह्मा नहीं, रिचुअल नहीं, मदर गॉडेस पे फेक करते थे। तो आंसर इज, कहाँ है, कुछ है क्या इसका आंसर? सो मदर गॉडेस पे वर्शिप करते थे। ठीक है, द पीपल वर्शिप्ड किसको किया था बताओ? इंद्र वरुण नहीं, विष्णु नहीं, ब्रह्मा नहीं, शिव हूँ। तू ही शिव, तू ही आद्य शिव। ठीक है, आदि शिव, रुद्र, पशुपति। डायरेक्टर एग्जीक्यूशन है जिसने वो किया था, तो आंसर इज जॉन मार्शल। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये गलत नहीं हो सकता। और दो इंडियंस जो एसोसिएटेड थे डिस्कवरी ऑफ इंडस, जाहिर सी बात है, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। ये भी कोई क्वेश्चन था भाई? ठीक है, अब देखो, हड़प्पा किया था दयाराम साहनी ने, बहुत बढ़िया बात है। हस्तिनापुर बीबी लाल ने किया था, याद है ना, बीबी लाल। तक्षशिला, तक्षशिला को करने वाले थे, देखो हड़प्पा का अगर मुझे पता लग गया, ए का थर्ड है, ए का थर्ड मुझे एक ही में मिलता है। फिर बी का फोर्थ मुझे मिल गया। सी का सेकंड मिलेगा, मार्शल ने किया था तक्षशिला को, जॉन मार्शल ने किया था। ठीक है, मार्शल। और कौसाम्बी को करने वाले थे मजूमदार। अच्छा क्वेश्चन था, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन था, क्योंकि मुझे पहले ही मिल गया था हड़प्पा को दयाराम साहनी। ऑप्शंस टिपिकल नहीं थे, इजिली हो जाता। करेक्टली मैच कौन नहीं है देखो? हड़प्पा दयाराम साहनी करेक्ट, लोथल एसआर राव करेक्ट, सुरका टोड़ा जेपी जोशी पता नहीं, धोलावीरा बीके थप्पड़ दे दे। सुरकोटड़ा और यार धोलावीरा के बारे में मैंने नहीं पढ़ा हुआ है।
टू बी ऑनेस्ट। तो तुमने किया सुरकोटड़ा सुरकोटड़ा सुरकोटड़ा। यस। तो याद रखना, सुरकोटड़ा जेपी जोशी ने ही किया था, पर धोलावीरा किसने, इन्होंने नहीं किया था। एक्चुअली जो धोलावीरा थे वो आर एस बिस्ट ने किया था। तो बिस्ट जो थे वो ढोल, ठीक है, तो हमारे यहाँ जो बिस्ट है ना, वो ढोल बजाती थी, ठीक है। पहली आर्कोलॉजिकल साइट जो एक्सकेवेटेड हड़प्पा बट कुडंट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस। जिसने एक्सकेवेट किया था बट वो उसका सिग्निफिकेंस को समझ नहीं पाया, तो जॉन मार्शल नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि जॉन मार्शल ने तो समझा था ना यार। बचे कनिंगम। आर्कियोलॉजिकल सर्वेस ऑफ इंडिया में 1853 से 1856 में कनिंगम ने छोटे छोटे वो किए थे, बट वो समझ नहीं पाए उसका सिग्निफिकेंट क्या है। पता होता तो आज क्या बात होती यार। ठीक है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से कौन वो नहीं है, आर डी एनर्जी है, के एन दीक्षित पता नहीं, वी एस स्मिथ पता नहीं, वाट्स पता नहीं। नॉट एसोसिएटेड में हड़प्पा यार, कौन एसोसिएटेड बोल देता, आर डी बनर्जी बोल देता मैं। अब इसको तो रटना पड़ेगा भाई। पर फिर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आई थिंक वी ऑल शुड रिमेंबर दिस, दैट वी ए स्मिथ इज नॉट, सॉरी स्मिथ, वत्स दीक्षित इंडियन है, और वो अंग्रेज ना भेड़ा। एक सेकेंड। 10:30 बजे डिफेंस कॉलोनी पे।